अब हम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों के पश्चात अगले वीडियो में हम क्रांति का विस्फोट कैसे हुआ और जेम्स सेकंड का इंग्लैंड से पलायन, इन प्रशासनिक कार्यों से पलायन कैसे हुआ, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जेम्स सेकंड अपनी चारित्रिक और प्रशासनिक कमियों के कारण देश की जनता का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। पादरियों की गिरफ्तारी और अभियोग तथा जेम्स के यहाँ पुत्र जन्म की घटनाएं जून 1688 में घटित हुई थी, जिनके फलस्वरूप जनता ने एकमत होकर जेम्स के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया। उसने इंग्लैंड की जनता के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा लगभग 15,000 सेना साथ लेकर वह इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। नवंबर 1688 में वह इंग्लैंड के बंदरगाह टोरबे पर उतरा। विलियम के आने की सूचना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उस समय जेम्स सेकंड यदि चाहता तो देश की जनता को एक स्वतंत्र संसद के निर्वाचन तथा जनता की इच्छानुसार शासन का आश्वासन देकर स्थिति को संभाल सकता था, किंतु वह हठी और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। दूसरी तरफ उसके सभी विश्वास पात्र कर्मचारी, अधिकारी, सेना तथा उसकी अपनी पुत्री एन सब विलियम के पक्ष में हो गए। अब जेम्स को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह से निराशा भरी चीख निकल पड़ी, ईश्वर दया कर, मेरे अपने ही बच्चे मेरा साथ छोड़ चुके हैं। निराश होकर जेम्स सेकंड अपने बच्चे और पत्नी सहित फ्रांस के लिए भाग गया तथा राज्य की मोहर को उसने टेम्स नदी में फेंक दिया। इस प्रकार रक्त की एक बूंद बहाए बिना इंग्लैंड में क्रांति संपन्न हो गई। इतिहास की इस प्रकार की क्रांति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। फ्रांस के शासक लुई 14वें ने इंग्लैंड से भागकर आए राजपरिवार का शरणार्थियों के रूप में स्वागत किया। उनके रहने के लिए एक राजमहल तथा जीवन निर्वाह के लिए 80,000 पाउंड की धनराशि लुई 14वें ने प्रदान की थी। जेम्स सेकंड यहाँ पर मृत्यु पर्यंत रहा। सन 1701 में उसकी मृत्यु हो गई। इधर इंग्लैंड में जेम्स के भाग जाने के फलस्वरूप इंग्लैंड की राजगद्दी रिक्त हो गई और संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके मैरी को शासिका और विलियम को संरक्षक बनाने का निर्णय लिया, किंतु विलियम ने इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 22 जनवरी 1689 को संसद का पुनः अधिवेशन आहूत किया गया, जिसमें अधिकारों का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स तैयार किया गया, जिसके आधार पर मैरी तथा विलियम को संयुक्त रूप से इंग्लैंड के सिंहासन पर आसीन कराया गया। इस प्रकार इतिहास में बिन रक्तहीन क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से यह परिवर्तन हुआ, जो कि इंग्लैंड के इतिहास का एक मेजर परिवर्तन था, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर बड़ा विरोध और लंबे समय तक एक घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन ये गौरवपूर्ण क्रांति बहुत ही साधारण तरीके से और थोड़े से समय में ही संपन्न हो गई। इतिहास में इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम चर्चा करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति के क्या परिणाम निकले। हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।